Hello बच्चों, let's see this question. The total number of acidic oxides from the following list is list में NO, N2O, V2O3, N2O5, CO, SO3 एंड P4O10 दिया गया है। तो इनमें से कितने एसिडिक ऑक्साइड है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज ऑक्साइड। अब ऑक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जो एक एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट होते हैं। ऑक्साइड जनरली 3 कैटेगरीज में डिपेंड होता है। दैट इज फर्स्ट टाइप इज acidic oxide, basic oxide, and third type is amphoteric oxides. Amphoteric oxides. अब एसिडिक ऑक्साइड्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से अधिक ऑक्सीजन एटम किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड अगर हम देखें तो एसिडिक ऑक्साइड्स में ऑक्साइड्स टिपिकली नॉन मेटल के साथ बनते हैं और पानी के साथ रिएक्ट होने पर ये एसिड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये टिपिकली नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ओके, इट गिव्स एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल CO2, SO2। ओके, अब बेसिक ऑक्साइड्स में ये ऑक्साइड्स टिपिकली मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं विथ ऑक्सीजन। ओके, टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। मतलब मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होते ही बेसिक ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल Na2O, CaO एक्सेट्रा। थर्ड टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये दोनों के साथ ही एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाता है एंड ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट होता है। बोथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ओके, सो इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल Al2O3। ओके, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है और बेस के साथ भी रिएक्ट होता है। कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं ऑक्साइड के, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक। ओके, नॉट एसिडिक और नॉट बेसिक। ओके, तो इसका एग्जांपल है N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस में जो हमें कंपाउंड गिवन है तो उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट है NO। इसका कॉमन नेम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है क्योंकि जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं बनाता, इसीलिए ये न्यूट्रल है। सेकंड है N2O। N2O का कॉमन नेम है नाइट्रस ऑक्साइड।
ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होती, इसीलिए इनो इज न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड हमारा है B2O3। इसका कॉमन नेम है बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। ओके, अब बोरॉन ट्राई ऑक्साइड ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हमें बोरिक एसिड मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन हम देखें तो वो इस तरह है B2O3 plus thrice H2O, it gives 2H3BO3। इसका नाम है बोरिक एसिड। ओके, तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ओके, थर्ड हमें दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है N2O5। N2O5 का कॉमन नेम है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ओके, अब N2O5 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। अगर इसकी रिएक्शन हम देखें दैट इज N2O5 plus H2O, it gives 2HNO3। इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इसीलिए ये क्या हुआ, एसिडिक ऑक्साइड। ओके, देन नेक्स्ट हमारे इसमें दिया गया है CO। CO इसका कॉमन नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट होने से कोई भी रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट दिया गया है हमें SO3। SO3 का कॉमन नेम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन इज लाइक दिस SO3 plus H2O, it gives H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमें दिया है P4O10। इसका कॉमन नेम है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है और क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो P4O10 is reacted with 6H2O, it gives 4H3PO4। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमारे क्वेश्चंस में जो हमें लिस्ट दी गई है तो उस लिस्ट में से B2O3, N2O5, SO3 एंड P4O10 ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर B, that is 4. So total
number of acidic oxide is 4, which is B2O3 मतलब boron trioxide, N2O5 मतलब नाइट्रोजन डायनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, SO3 मतलब sulfur trioxide, and P4O10 that is phosphorus pentoxide. So this is our final answer, option number B. Okay, I hope you understand it well. Best of luck.